मां सरस्वती को मेरा टूटी टूटी प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काउंटिंग टीचर। मैं विद्या चौधरी आज पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8 है, जो कि प्रश्नावली 5.3 का हम 8 वाला क्वेश्चन आज सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे जो पहले वाले क्वेश्चन है मैंने प्लेलिस्ट में डालते रखे हुए, अगर आपको कभी भी जरूरत है तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। सारी बातें, सारी टिप्पणियां जो है मैंने विधि पूर्वक बताई है, जिससे कि आपको मेरिट आने में आसानी होगी। तो आज हम चलते हैं एक बार में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो एक बार है उसमें 2025। सबसे पहले ऐसे वाले क्वेश्चन जो होते हैं उसके प्रश्न को समझो। जब तक आप प्रश्नों को नहीं समझ पाओगे तो आप उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। एक बार में 2025 पौधे हैं। इस प्रकार कोई एक बगीचा है, उसमें कितने पौधे हैं? 2025 है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियों की संख्या है। उतने ही पौधे हैं जितने की पंक्तियों की संख्या है। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर इसे समझते हैं। मैंने एक बगीचा बनाया है जिसमें कि 2025 पौधे हैं। प्रत्येक पंक्ति मतलब ये लाइन, ये वाली लाइन, इस तरह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी की पंक्तियों की, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी की पंक्तियों की संख्या। सपोज करो 1 2 3 4 5 6 पंक्ति है तो हर एक लाइन में 6 पौधे भी है। मतलब पौधों की संख्या बराबर है पंक्तियों की संख्या के। तो ये क्लियर हो गया है, प्रश्न हमारा क्लियर हो गया है। पंक्तियों की संख्या और पौधों की संख्या जो है वो क्या है? सेम है। अगर हम पंक्तियों की संख्या को x मानते हैं तो हमें इसे भी x मानेंगे। और 2025 हमें किस तरह प्राप्त होगा? जब इन दोनों को हम गुना करेंगे। इसी तरह होगा जब हम दोनों को गुना करेंगे। जिस तरह के अगर कोई 4 बच्चे हैं और हर एक को कितनी चॉकलेट देनी है? 4। और टोटल चॉकलेट कितनी थी हमारे पास? 16। ठीक है, तो 4 गुना 4 करने पर भी तो हमें 16 प्राप्त हुआ है ना। ये क्लियर है ना। तो बच्चे कितने थे? 4। हर एक को चॉकलेट कितनी मिली? 4। तो टोटल जो हो गए चॉकलेट कितनी होगी? 16। तो ठीक इसी तरह अगर हमें टोटल पौधे दिए गए तो पौधों की संख्या और पंक्तियों की संख्या हमें प्रश्नानुसार बताई गई है कि ये सेम है। तो ये क्लियर हो गया है। आओ इसे समझते हैं किस तरह लिखे गए। हल में लिखना है, जो दिया गया उसे पहले क्लियर कर देते हैं। दिया गया है कुल पौधे, दिया गया जो है वो कुल पौधे 2025। ओके, और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधों की संख्या जितनी की पंक्तियों की संख्या। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें लिखना है प्रश्नानुसार पौधों की संख्या बराबर है पंक्तियों की संख्या के। पंक्तियों की संख्या के। और माना कि पौधों की संख्या है x, और तो पंक्तियों की संख्या भी कितनी होगी? x। तो ये बात हमें सब क्लियर हो गया है। और हमें जो ज्ञात करना है वो लिख देते हैं। ज्ञात करना है और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, तो जितनी पंक्ति आएगी उतनी ही पौधों की संख्या आएगी। तो ज्ञात करना है प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ये हमें क्लियर हो गया। ज्ञात क्या करना है वो भी हमें पता चल गया। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं? एक समीकरण बनाएंगे। प्रश्नानुसार समीकरण हमें इस तरह बनाना पड़ेगा। प्रश्नानुसार समीकरण क्या बनेगा कि पौधों की संख्या को जब हम गुणा करेंगे पंक्तियों की संख्या से तो हमें कितना प्राप्त होता है? 2025 प्राप्त होता है। ये इस तरह का कुछ हमें समीकरण बनेगा। आओ इसे सॉल्व करते हैं। x को x से गुना, x स्क्वायर बराबर 2025। तो x बराबर ये जो स्क्वायर है वो इस तरफ चला आएगा 2000
25। ओके, जब हम 2025 का हम क्या करेंगे, इसे हमें वर्गमूल निकालना है। आप मैं यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड, आप चाहे तो रफ कार्य में भी कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड मैं यहाँ निकालती हूँ 2000, देख सकते हैं 2025 का यहाँ पर संख्या 5 है। यहाँ पर जो है वो 3 से भी ज्यादा, लेकिन यहाँ पर संख्या 5 है तो हम 5 से निकाल देते हैं। 5 चौटा 20, 0 5 बचे 25, वापस 5, 5 8 40, 5 5 और 8 और ये 9 हो गया, तो हम इसे 3 से देते हैं। 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 नाम 27, 3 3 3 और ये 1। ओके, ठीक है, ये हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो आओ हमें इस अभाज्य गुणनखंड की सहायता से हमें करना तो आता ही है कि हमें किस तरह करना है। तो हमें क्या क्या संख्या प्राप्त हुई 2025 की जगह हम इस तरह लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। फिर हमें जो जो मिला है x बराबर, इनमें से हम निकालते रहे 5 गुना 3 गुना 3, 5 तरी 15 और 15 तिया 45। तो x का मान हमें कितना आया है, x का मान आया है 45। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं तो पंक्तियों की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या बराबर 45 और पौधों की संख्या, पौधों की संख्या बराबर 45। ओके, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और हम यही पूछा था कि पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये हमारा है आंसर। आप इसे इस तरह अंडर रूट कर सकते हैं, इस तरह अंडर रूट कर सकते हैं ताकि आपको उत्तर ढूंढने में आसानी हो। ओके, तो हमने ये लाइन लिख दी है। तो पंक्तियों की संख्या 45 और पौधों की संख्या होगी 45। ठीक इसी तरह हम चलते हैं, हमारा 9th वाला, इसके बाद हमारा 9th वाला क्वेश्चन, सॉरी हमने 7 वाला नहीं किया था, चलो हम 7 वाला कर देते हैं। हमने डायरेक्ट 8 वाला किया था। तो एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 2401 रुपए दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे सबसे पहले समझते हैं इस रफ्तारी की सहायता से कि एक कक्षा में 8 के सभी विद्यार्थी प्रधानमंत्री राहत कोष में कुल कितने कुल रुपए दिए हैं 2401। ओके, ये कितने, ये उन्होंने पैसे दिए और उन्होंने क्या बात कही है, प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा के विद्यार्थी थे। तो प्रत्येक विद्यार्थी कितने हो गए x, और उतने ही जितने विद्यार्थी है उतने ही उन्होंने पैसे भी दिए हैं। उन्होंने तो पैसे और विद्यार्थी, पैसे और विद्यार्थियों की संख्या सेम है, और जब इन दोनों को हम गुना करेंगे तो हमें ये संख्या प्राप्त होगी। ओके, तो ये क्लियर हो गया है कि जितने विद्यार्थी है, सपोज करो कोई 40 विद्यार्थी है तो प्रत्येक ने कितने पैसे दिए हैं 40। तो अगर तो हमें कितना कैसे पता चलेगा कि कुल राशि कितनी हुई, तो जितने विद्यार्थी थे 40 विद्यार्थी थे और हर एक ने कितने रुपए दिए 40, तो 1600। इस तरह हम कोई राशि प्राप्त करते हैं। इसी तरह करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि एक कक्षा में हम सपोज कर सकते हैं कि 100 विद्यार्थी हैं और हर एक विद्यार्थी ने सोचा है कि हम 100 रुपए दान कर देते हैं। तो ये संख्या और ये संख्या तो सेम आ गई, और इसका जो गुणनफल कैसे प्राप्त होगा 100 स्क्वायर से ही प्राप्त होगा, मतलब 2 3 4 मतलब 10,000। तो ठीक इसी तरह ही इसे भी करना है। आओ इसे विधि पूर्वक करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो लिखना है, दिया गया है। क्या दिया गया है कि कोष में जो दान की गई राशि, दान की गई राशि कितनी है 2401 रुपए।
2408 रुपये। फिर हमें क्या होना रहा है, प्रत्येक विद्यार्थी उतने ही रुपए दान किए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करते। तो यहाँ पर हमें लिखना है प्रश्नानुसार प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। तो प्रश्नानुसार विद्यार्थियों की संख्या बराबर होगी, प्रत्येक विद्यार्थी ने रुपए दिए। विद्यार्थियों की संख्या किसके बराबर होगी, विद्यार्थियों ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने जो रुपए दान किए, इन दोनों की संख्या क्या होगी, सेम होगी। फिर हम यहाँ पर लिखे रहे माना कि, हम ये नहीं बता रहे, प्रश्नानुसार हमें विद्यार्थियों की संख्या और प्रत्येक विद्यार्थी में जो रुपए दान किए हैं वो सेम है। तो विद्यार्थियों की संख्या माना कि x, तो प्रत्येक विद्यार्थियों की संख्या भी कितनी होगी, प्रत्येक विद्यार्थी ने जो पैसे दिए वो भी सेम रुपए होंगे, x रुपए। तो ठीक है, यहाँ पर अब जो ज्ञात करना है वो लिख देते हैं। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, ये हमारा क्लियर हो गया। फिर अब प्रश्नानुसार जब हम समीकरण बनाते हैं, प्रश्नानुसार समीकरण के विद्यार्थी थे x और हर एक ने दिए x और हमें राशि प्राप्त हो रही है 2408। ये हमारा क्या होगा, समीकरण होगा। ओके, तो आप इसे सॉल्व करते हैं। x² बराबर 2408। अब हमें पता है अभाज्य गुणनखंड की सहायता से हमें इसे हम निकालेंगे 2408। अब हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि 2408, देखो 4 और 2 6 और 1 7, जो कि न तो 3 के पहाड़े मारा है, न 2 से हो रहा है, न 5 से हो रहा है। ऐसी स्थिति में हम कभी क्या होता है, आप 7 से लेके देखिए, 13 से लेके देखिए, तो हम चलो 7 से इसे लेके देखते हैं कि 7 के पहाड़े में धरो 2408, 7 तरी 21 और 3 0, 7 चौट 28, 2 1 और 7 तरी 21। तो हमें कौन सी राशि प्राप्त हुई है, 343। वापस हम 7 से लेके देखते हैं, 7 चौट 28 और 34 में से 28 गए 9, तो 7 ना 63, 7 7 49। ये हमें जोड़े मिल रहे हैं। तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो x होगा वो क्या होगा, हमें 2400 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। और हम अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हमें पता है किस तरह निकालते हैं। आप चाहे तो मैं यहाँ पर आपको करके भी बता दूं। 7 343 7, फिर हमें प्राप्त हुई 49, वापस 7 7 7, ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से वर्गमूल किया है। फिर अभी इसे किस तरह हमने वर्गमूल करना था और अपने अभाज्य गुणनखंड की सहायता से कर दिया है। तो आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, 2408 की जगह पर आप 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 लिख सकते हैं। और इनमें से जब जोड़े बनेंगे तो x का मान जो होगा 7 गुना 7, x बराबर जो होगा 49। ये हमारा क्या है, आंसर। तो हर एक विद्यार्थी की संख्या भी कितनी होगी, 49, और प्रत्येक ने पैसे भी कितने दिए, 49। ओके, तो यही हमारा इसका आंसर होगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आंसर। इस तरह विधि पूर्वक करने से क्या होता है, पूरे में से पूरे आपके नंबर प्राप्त हो गए। तो विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या 49 होगी। बस ये क्लियर हो गया है, 49 होगी। देख सकते हैं मैंने किस तरह किया है। आप अगर इस तरह भी कर देते हैं तो भी आपको पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त हो गए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब हम चलते हैं 9 और 10 वाले क्वेश्चंस की तरफ। तो 9 में हमें क्या पूछा है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो मतलब ऐसी कोई छोटी संख्या हमने वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जिसमें कि 4 का, 9 का और 10 का पूरा पूरा भाग जाए। तो यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर हमें लिखना है, ज्ञात क्या करना है, दिया दिया है 4, 9 दिया दिया है, दिया गया है, दिया दिया है संख्या 4, 9 और 10। फिर हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है सबसे छोटी वर्ग संख्या, सबसे छोटी वर्ग संख्या। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें 4, 9 और 10 का लसअप लेना पड़ेगा। यहाँ अभाज्य गुणनखंड नहीं करना पड़ेगा और हमें पता है हम लसअप किस तरह लेते हैं। यहाँ पर 4 है, यहाँ 10 है, इसका मतलब 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 2 दूना 4, 9 का 9, 2 बचे 10, फिर वापस 2, 8, 9 और ये 5, फिर वापस 3 से 3, फिर वापस से हम करेंगे 3 से 3, 3 3 का 9 और ये 5, फिर वापस हम 3 से करेंगे 3, 8 और ये हो रहे 5, फिर बस वापस 5 से करेंगे 8, 8 और ये 5। तो हमें देखो, तो जो ये सब सारे क्या है, लसअप है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4, 9, 10 का लसअप लेने पर, लसअप लेने पर। ओके, तो हम इसे इनका लसअप लेते हैं तो हमें क्या राशि प्राप्त होती है, 4, 9, 10 का लसअप लेने पर हमें 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। चलो इसे सॉल्व करते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 12 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 को जब हम 5 से गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 तरी 12, 12 तिया 36 और 36 को जब हम 5 से गुना करते हैं, 6 बचे 30, 5 तरी 15 और 180। तो हमारे यहाँ पर कितने प्राप्त हुआ है, हमें 180 संख्या प्राप्त हुई है। लेकिन अब हमें यहाँ ध्यान देना है, 180 है जो कि यहाँ पर देखो 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। ये 5 का जोड़ा क्या बनेगा क्या, तो 180 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, 5 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो चलो 180 गुणा 5, 18 बचे 90 और ये हमें राशि प्राप्त हो गई। ये हमारा क्या है, आंसर है। ये हमारा क्या है, हमारा आंसर है। तो हम इसे आंसर के रूप में लिख सकते हैं, आंसर 180 को पूर्ण वर्ग बनाने 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमें यही तो पूछा था। तो अब 900 जो है वो पूरी 4 से, 9 से और 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर लिखना है 900 छोटी संख्या और 4 9 से विभाजित। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 9। ओके, तो ये क्लियर है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। 10 में हमें क्या पूछा है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाती। इसे भी विधि पूर्वक करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा न हो इसलिए मैंने सारी बातें लिखी। दिया गया है जो हमें लिखना है, संख्या ज्ञात करना है सबसे छोटी संख्या जो 8, 15, 20 से विभाजित हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें अभाज्य गुणनखंड नहीं, हमें पहले लसअप लेना पड़ेगा। तो लसअप किस तरह लेते हैं, इसी तरह लेते हैं। तो 2 चौथा 8, 15 और ये 10। वापस हमें सम संख्या प्राप्त हुई है। तो 2 दूना 4, 15 और 2 बचे 10। यहाँ 5 और 15 है तो हम 3 से भी ले सकते हैं। 15 3 के पहाड़े में आते हैं। तो चलो 2 से हम पहले तो 2 दूनी 4, वापस यहाँ से 2 से ही जाएगा, 2 एकम 2, 15 और 5। वापस फिर हम 3 से दे रहे
3 के पहाड़े में 15 आते हैं 5 बार, 5 और ये 5, फिर हम 5 से दे रहे हैं 5 8 8 8। तो हमें जो जो लसफ प्राप्त हुआ उसे हम लिख देते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। इसे हम जब हम गुना करते हैं तो हमें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 तरी 24 और 24 को जब हम 5 से गुना करते हैं तो 5 चौटा 20, 5 दूनी 10 और 12, 120 हमें प्राप्त होता है। क्या संख्या प्राप्त होती है? 120। लेकिन 120 देखो ये पूर्ण तरह से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इनके जोड़े जो है वो नहीं बन रहे। एक तो 2 टा नहीं बन रहा है, 3 टा नहीं बन रहा है और एक हमें 5 टा नहीं बन रहा है। तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ लिखना है 120 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, 120 जो हमें जो पीछे बन रहा है, जो पीछे बच रहा है उसे गुना कर दो, 2 गुना 3 गुना 5। तो 5 तरी 15, 15 दूनी 30। तो 120 को जब हम 30 से गुना करते हैं तो हमें क्या राशि प्राप्त होती है, 12 तिया 36 और ये 2 शून्य का 2 शून्य। तो हमें कौन सी राशि प्राप्त होती है, 3600। तो ये जो एक ऐसी संख्या है जो कि 8, 15 और 20 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। तो ये ही हमारा आंसर है। ओके, तो इस तरह मैंने विधि पूर्वक किया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे से विधि पूर्वक मैंने समझाया ताकि आपको समझ में आ जाए। आप सभी को अगर मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओके, थैंक यू।